जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है उसके दो महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। देख लीजिए, हमारे पास पहला सवाल है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने दो क्वेश्चन को लिया है, एक क्वेश्चन ए रहा है, एक क्वेश्चन दूसरा आएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे फिगर बनाया जाए। अगर कोई मीनार होगा तो उसे एक सीधी लाइन से बनाएंगे, अगर कह रहा है कोई बड़ी लाइन होगी तो ऐसे बना देंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। देख लीजिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो मान लीजिए ये हमारा धरती हो गई। धरती को हम क्षैतिज दिखाते हैं, तो ये हमारा मान लीजिए धरती हो गई और इस पे धरती के एक कहीं कोने पे कह रहा एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। तो मीनार देख लीजिए, ये हमारा मीनार हो गया ऊर्ध्वाधर। अगर इसको हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, यानी कि मीनार की जो हमारी ऊंचाई होगी वह एच होगी। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर पर, तो देख लीजिए पाद बिंदु कहने का मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है मीनार का, यानी कि उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से 15 मीटर की दूरी पर। तो देख लीजिए वहाँ से 15 मीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई हो जाएगी 15 मीटर वो दे रखा है, क्योंकि कहा यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ की 15 मीटर की दूरी पर देख लीजिए। आगे पढ़ते हैं, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है? तो देख लीजिए भाई, जो ये तिरछी वाली कोण होती है ना, ये वाली कोण, इसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। ये वाला कोण उसने दे रखा है 60 अंश। देख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने फिगर को बना दिया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए बी यानी कि मान लिया ए बी की जो लंबाई है भाई हमने एच मान लिया। क्या मान लिया? और मीनार की ऊंचाई ना, यानी कि ए भी हमारा मीनार है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था और सारे स्टेटमेंट दिया था, सारे जिस हिसाब से उसने दिया था उस हिसाब से हमने फिगर बना लिया। अगर ए बी तो इसे सी मान लेते हैं पॉइंट हम, यानी कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, 90 डिग्री। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूले होते हैं ना, किस में लागू होते हैं? वह सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होते हैं। तो देख लीजिए भाई, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। तो देख लीजिए, हम जानते हैं कि लंब बटा आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर समकोण त्रिभुज में देखें तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है और जो क्षैतिज पड़ा होता है, ऐसे जो क्षैतिज पड़ा होगा ना वह आधार होगा। यानी कि लंब, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर हम त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से देखें तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लंब और आधार में किसका मतलब कौन सा अनुपात देता है? यानी कि जो हमारा tan थीटा, देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है भाई लंब बटे आधार। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर है, यानी कि ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर है ना, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर लंबाई और इसमें दिया होता, जो क्षैतिज पड़ा होता है समकोण त्रिभुज में हमारा कण होता है, तो कण होता है तो देखेंगे लंब और कण में रेशियो है, तो लंब और कण रेशियो बताता है साइन थीटा। ऐसे अगर लंब और आधार पूछता तो tan थीटा, और आधार और लंब पूछता अगर आधार और लंब तो cot थीटा हो जाता है भाई। ऐसे आधार और कण अगर पूछता है तो आधार और कण तो cos थीटा होता है। इसमें लेकिन पूछ रहा है कि आधार दे रखा है, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि थीटा की जगह पे 60 डिग्री दे रखा है, तो हो जाएगा tan 60 इक्वल टू लंब, यानी कि ए बी बटा लंब, ए बी तो है भाई, ए बी बटा आधार कितना है BC, और ए बी को हमने h मान रखा है और BC का मान उसने 15 दे रखा था। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है? tan 60 अंश का मान होता है भाई करड़ी में 3। tan 60 इक्वल टू होता है करड़ी में 3, h बटा 15 हो जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू हम निकाल लें तो तिर्यक का गुणा करके 15 करड़े में 3 इक्वल टू h, यानी कि h इक्वल टू जो हमारा निकल के आ जाएगा 15 करड़े में 3।
भाई ये लंबाई है तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम देख लें करड़े में 3 की जो वैल्यू होती है वह 1.732 होता है। तो इसमें अगर करड़े में 3 की जगह 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर भी निकल जाएगा। या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का। जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना, उसे हम दूसरी भाषा में ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। यानी कि ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई फाइंड करना होगा, दूरी फाइंड करना होगा, या फिर जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको फाइंड करना होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा हम पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है जो अच्छी से तनी हुई है। यानी कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है। यानी कि डोर से चढ़ रहा है, यानी कि अगर कोई आदमी है ऐसे सीधा थोड़ी चढ़ता है, कह रहा डोरी से चढ़ रहा है जो 80 से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर, यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसे हम भूमि मान लेते हैं। इसे क्या मान लिया हमने, भूमि मान लिया। और भूमि पर सीधे खड़े, यानी कि एक खंभा खड़ा है सीधा सा। देख लीजिए ये भूमि हो गई, ये खंभा खड़ा है, खंभा को हमने मान लिया ए बी। कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई, यानी कि फिर भी खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। एक बार आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है जो 80 से चनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खड़े सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि जो डोर है ना वह खंभे के शिखर से और जमीन पर खूंटी होगी यहाँ से लगा हुआ है। और इसकी लंबाई, जो डोरी की लंबाई, ये देख लीजिए डोरी है ना, डोरी की लंबाई उसने 20 मीटर दे रखी है और डोर के साथ बनाया गया कोण, यानी कि ये वाला जो कोण है ना ये 30 डिग्री दे रखा है। भाई हमसे पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई जो ए बी है ना, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है वो है। तो ए बी, इसे हम सी मान लेते हैं। तो देख लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी सी हमारा भाई समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमें ए बी, यानी कि ए बी इक्वल टू हम मान लेते हैं एच है, ए बी इक्वल टू एच। यानी कि अब देख लीजिए ऊंचाई और कण, यानी कि लंब और कण में रेशियो किसका होता है, तो साइन का होता है। लंब और कण हम जानते हैं, जो साइन थीटा इक्वल टू होता है वह भाई लंब बटा का कण होता है, लंब बटे का कण होता है, साइन थीटा इक्वल टू। तो यहाँ थीटा कितना दे रखा है, 30 अंश, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान ए बी, यानी कि ए बी बटा का हो जाएगा भाई ए सी। कण तो जो तिरछी वाली लाइन होती है यार, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ना वह कण होता है। ए बी अपान का ए बी हमने एच मान रखा है और ए सी क्वेश्चन के हिसाब से 20 मीटर दे रखा है, तो जो क्या कहते हैं धागा की लंबाई था। अब साइन 30 अंश का मान कितना हो, साइन 30 अंश का मान भाई 1/2 होता है, इक्वल टू हो जाएगा एच बटा का 20। अब देख लीजिए यहाँ से अगर इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हमारा 2h इक्वल टू 20। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकाल लें तो h इक्वल टू हो जाएगा 20/2, यानी कि आ जाएगा 10, यानी काट देंगे 10 आएगा, h इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि जो देख लीजिए खंभे की ऊंचाई आ गई ना वह 10 मीटर आ गई, यानी कि जो खंभा हमारा होगा वह 10 मीटर का होगा। खंभा इक्वल टू आ गया 10 मीटर, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर आया है। तो शायद आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।